भाई एक तो आजकल शॉर्ट्स वीडियो ने इतना लोगों को मिसगाइड कर रखा है ना कि 30 सेकंड में कुछ भी बताने में लगे हुए हैं लोग। अभी कल ही इंस्टाग्राम पर मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैंने बूट एडवांस्ड ऑप्शन से नंबर ऑफ प्रोसेसर मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और तब से मेरा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो। अब बताओ ऐसे में क्या किया जाए, ना सेफ मोड से स्टार्ट हो रहा है ना कैसे भी स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ऑप्शन बचता है कि हाँ भाई बैकअप हो तो आप रिस्टोर कर लो, नहीं तो विंडोज वापस ही डालनी पड़ती है। अब मैंने पूछा भी भाई ऐसा क्यों किया, तो बोले सर हमारा सिस्टम धीरे बूट होता था। तो ऐसे शॉर्ट्स क्लिप के पीछे जब तक आपको रीजन ना पता लगे कि ऐसा क्यों करना है तब तक आपको नहीं करना चाहिए। और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये चीजें मैटर करती हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कंप्यूटर की जो समस्याएं हैं सभी सेटिंग्स सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ये जो ट्रबल शूटिंग्स होती है जब भी हम करते हैं तो काफी सारी आपसे इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि हाँ आपके लिए वर्क करेगा। अदरवाइज सबके लिए सभी सेटिंग्स एप्लीकेबल नहीं होती हैं। कई बार अगर आपका कंप्यूटर स्लो बूट होता है तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस को ढूंढिए। अगर हम इस बूट एडवांस्ड ऑप्शन सेटिंग की बात करें जहां पर ये ऑप्शन आता है नंबर ऑफ प्रोसेसर चूज करने का, तो इस सेटिंग में जाने के लिए सेटिंग तक पहुंचने के लिए आपको रन कमांड में टाइप करना होता है msconfig और फिर आप जाएंगे बूट टैब में और यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है नंबर ऑफ प्रोसेसर, जो बाय डिफॉल्ट टिक नहीं होता है। इस पर बाय डिफॉल्ट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग इस चीज को मैनेज करता है कि उसको जब जितने कोर्स की नीड है वो आपके सिस्टम से उतने सीपीयू कोर्स का यूज लेता है। अगर सपोज आपके सिस्टम में 8 कोर वाला सीपीयू है और आपके सिस्टम को 4 कोर की नीड है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टास्क प्रोसेस करने के लिए 4 कोर को यूज लेगा, बाकी 4 को ऑफ रहने देगा। और ये होता है मॉडर्न कंप्यूटर्स का पावर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर 6 की नीड है तो 6 यूज लेगा, अगर 1 की नीड है तो 1 ही यूज लेगा, बाकी के 7 कोर्स आराम करेंगे। और जैसा कि ये बात हो रही है बूट एडवांस्ड ऑप्शन की, तो ये उस समय की बात हो रही है जब आपका सिस्टम बूट हो रहा हो, यानी कि जब आपका सिस्टम बूट हो रहा हो तब आपका कंप्यूटर कितने कोर्स का यूज लेगा, उस सेटिंग की बात है यहाँ पे। ये नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स यूज लेगा, नहीं। जैसे ही सिस्टम आपका बूट होके ऑन होगा सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, उसको जितने कोर्स की नीड है उतने कोर्स का भी यूज लेगा। जैसे कि मैंने अभी बीच में आपसे बात करी मॉडर्न सिस्टम की, तो मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो उनका पावर सेविंग मोड उतना ही कंज्यूम करता है जितना जरूरी होता है, उसके अलावा वो कंज्यूम नहीं करता है। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ प्रोसेसर मैक्सिमम कर भी देंगे तो पहली बात तो अगर आप मॉडर्न सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा फर्क देखोगे ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास सपोज मेरे कंप्यूटर में 4 कोर्स ही हैं और 2 से काम इजीली हो रहा है तो जितना टाइम वो 2 से लगा रहा है उतना ही टाइम वो 4 से लगाएगा, क्योंकि 2 से भी इजीली काम हो रहा है तो 4 से और ज्यादा इजी हो जाएगा लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। तो डिफॉल्ट रहेगा तो आपका पीसी 2 ही यूज लेगा, बाकी 2 फ्री रखेगा पावर सेविंग मोड एक्टिव रहने की वजह से। और अगर आप यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पर 4 कोर्स मैक्सिमम कर देता हूं तो 4 की लिमिट हो गई और अब मेरा सिस्टम 4 को यूज रखेगा। हाँ भाई 4 लगो काम पे। अब ऐसे में होता क्या है, क्या क्या कंडीशंस बनती है। देखो पहला तो आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को मिलता नहीं है। दूसरा सिस्टम ज्यादा पावर कंज्यूम करता है क्योंकि 4 कोर्स यूज में हो रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है कि नहीं भैया 4 का यूज लो, एक भी खाली नहीं बैठना चाहिए। तीसरा कई बार सिस्टम ऑन ही नहीं होता क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो चीज 2 से हो रही होती है वो उसके लिए आपने 8 अवेलेबल कर दी या फिर आपने 4 अवेलेबल कर दी, जितने भी आपके सिस्टम में मैक्सिमम कोर्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो भैया बेटर है कि अगर आपको इस तरीके की सेटिंग लेनी तो बैकअप आप पहले से लेके रखें जिससे कि आप बाद में रिस्टोर कर सकें। तो मॉडर्न कंप्यूटर वालों के लिए ये सेटिंग ज्यादा किसी काम की नहीं है। अब बात करते हैं किसके लिए काम की है। भाई अगर ये सेटिंग यहाँ पे दी हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दी हुई है। तो देखो अगर कंप्यूटर में कोई बहुत ज्यादा पुराना प्रोसेसर आपके लगा हुआ है जो पैरेलल प्रोसेसिंग को और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता या फिर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सपोर्ट करता है, यहां से मैक्सिमम प्रोसेसर नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, तब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कस्टम बूट कॉन्फ़िगरेशन का आपको यूज लेना पड़ता है। स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्स की आपको वहां पर नीड होती है, तो वहां पर आपको इसको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। और तीसरा, जब आप कोर टेस्ट करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं, यानी कि अपने सीपीयू का पूरा यूज चेक करते हैं, तब आपको यहां से नंबर ऑफ कोर्स मैक्सिमम सिलेक्ट करने होते हैं। बाकी इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। अगर आपको कहीं शॉर्ट्स या रील्स देखने को मिले कि हाँ भाई बूट स्पीड बढ़ाओ, कंप्यूटर को फास्ट तेज करो और आप नॉर्मल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इस सेटिंग की जरूरत नहीं है। अगर होती तो मैं आपको पहले ही इसके लिए वीडियो बना देता। और अगर फिर भी करनी है तो भैया इस तरीके की सेटिंग करने के लिए बैकअप हमेशा तैयार रखो अपना, ठीक है। अपने सिस्टम का बैकअप हमेशा तैयार रखो। कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर में सेटिंग्स को चेंज करना कोई बुरी आदत नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन
आपका बैकअप तैयार रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका कंप्यूटर स्टार्ट ना हो तो आप अपना सिस्टम बैकअप से रिस्टोर कर सके। बाकी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बस ट्वीटैक देखते रहिए। जहां भी फंसे, जहां पर भी कोई दिक्कत हो, ट्रबल शूटिंग करनी हो, कमेंट कर दिया कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रिप्लाई कर ही देता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।